तो मुझको लगता है कि शॉर्ट फ्लेवर आ गया, लेकिन फिर वो सूजी का हलवा बन गया मीठा बनाते। लेकिन जब आप उसको खाते हैं तो आपको गोश्त का फ्लेवर नहीं आता है। फिर हमने सोचा कि अगर यही सर्व करना है ओरिजिनल वे तो इसके साथ लेट्स सर्व समथिंग एल्स। मैं पहुंच गया हूं यहाँ पर अपने शेफ स्टूडियो में, और आज इस सर्दी में हम एक ऐसी नायाब डिश बनाएंगे जो नॉर्मली नहीं बनाई जाती। और ये डिश ओरिजिनली, ये हलवा जो है, डिश जो उसको मैं कह रहा हूँ, ये रामपुर से है। और रामपुर हमेशा अपने आप को मुग़लों और अवधी लोगों से अलग दिखाना चाहता था। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये वाली डिश जो नवाब थे रामपुर के, उन्होंने मेरा ख्याल है विद अ स्पेशल थॉट बनाई है। Correct. तो मेरे साथ सद्दाम हुसैन हैं और ये मुझे बताएंगे कि ये डिश कैसे बनाते हैं। Correct. तो बनाऊंगा मैं, गाइड ये करेंगे। रोल रिवर्स, राइट, रोल्स हैव बीन रिवर्स। तो मैं भी जरा इनको बताऊं कि मुझे कड़छी घुमानी आती है। ये लीजिए, फिर आप कलछिप कर लीजिए। और इन्होंने कड़छी पकड़ा भी दी। हद है यार। तो हाँ, बताएं सदफ। ये जो है आई थिंक विंटर स्पेशल ही हो सकता है, जो है अदरक का हलवा। और अदरक हम चाय में डालते हैं, लेकिन अदरक पूरे अदरक का हलवा बनाना ये थोड़ा अजीब होता है। अक्सर आजकल भी कहीं कहीं आपको मिल जाएंगे इस तरीके के हलवे, लेकिन वो क्या करते हैं ना कि सूजी में अदरक का जूस डाल देते हैं, अदरक का पानी डाल दिया। तो मुझको लगता है कि शॉर्ट फ्लेवर आ गया, लेकिन फिर वो सूजी का हलवा बन गया। सूजी का हलवा जैसे आपको सूजी का हलवा पाइनएप्पल फ्लेवर, सूजी का हलवा मैंगो फ्लेवर जो बनता है। तो सदफ मुझे बताएं जी कि ये एक चम्मच से ऊपर खा ही नहीं सकते। 1-2 चम्मच बस, इतना गर्म है, इतना गर्म है। और आपके सर्दी है तो खांसी सर्दी बिल्कुल दूर, वो भी गायब हो जाएगी, वो भी गायब हो जाएगी। तो शुरू करें सर। सबसे पहले देसी खाना, देसी घी। हलवे में घी ज़रूरी है, बिल्कुल कंजूसी नहीं, इसमें भुनाई होगी। हाँ, तो इस घी को हम गरम करेंगे, हल्की सी गरम, फिर और उसके बाद ये सारे अदरक को इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। हाँ बिल्कुल। बट ये जो बादाम है और काजू है, इसको हम अलग से टोस्ट कर लेंगे। जी, इसको टोस्ट करना है या फ्राई करें? हल्की फ्राई में ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। जी। तो ऐसा कहते हैं कि भाई नवाब और रामपुर जो थे उनको खाने पीने के बहुत शौक, बड़े शौकीन इंसान थे बहुत। तो अब और रामपुर में किस्म किस्म के हलवे मिलते हैं। तो अदरक हलवा, गोश्त का हलवा, घास का हलवा, नीम का हलवा। तो आप सोचिए उसका हलवा वहाँ रेडी रहता है। जैसे एक मैंने अभी रिसेंटली सुना है, खाया नहीं है, लखनऊ में ये हलवा है जिसको जो कि है पालक साग का हलवा। तो अलग अलग किस्म के, मैं पहली बार सुना हूँ पालक साग का। हाँ, ये चौक। तो अगर आप सोचें, नहीं एक मिनट, अगर आप सोचें हाँ, तो किसी चीज़ का भी हलवा बन, बिल्कुल किसी चीज़ का भी हलवा बन जाए, किसी चीज़ का भी लड्डू बन जाता है। जी बिल्कुल। तो अब गोश्त का हलवा जैसे है, हाँ, उसकी बैकग्राउंड मुतंजन में है, बिल्कुल, क्योंकि वो मीठा गोश्त है, बिरयानी की तरह बनता है। लेकिन तो मेरा ख्याल इसको आगे ले गए रामपुर वाले, उन्होंने पूरे गोश्त का, पूरे कोई मीठा बनाते हैं। लेकिन जब आप उसको खाते हैं तो आपको गोश्त का फ्लेवर नहीं आता है। जी बिल्कुल। जिस तरीके से उसको बॉईल करते हैं उसकी वो आता है फ्लेवर, बहुत, मैंने खाया पर बहुत भीना। हाँ, बहुत ही भीना मैंने भी खाया, बहुत ही भीना सा। अंडे का हलवा, लेकिन अंडे का हलवा खैर रामपुर ही नहीं बनाता है, रामपुर में है, लखनऊ में है, कुछ कुछ घरों में दिल्ली में बनता है, मेरे घर में बिहार में बनता था। अब ये गर्म हो चुका है तो इसके अंदर हम डालते हैं अपने अदरक। कम बना रहा हूँ क्योंकि जैसे तो कहते ये हैं तकरीबन 250 ग्राम है। 250 ग्राम है, जैसे कहते हैं ना लेस इज मोर। जी। तो इस हलवे में लेस इज मोर। भूनने के पीछे मेन मकसद इसका यही है कि आपको जो जिंजर की कड़वाहट है, जो शार्प फ्लेवर कड़वाहट, जो शार्पनेस है, वो चली जाती है, चली जाएगी थोड़ी सी। तो सदफ, इसमें सवाल ये है कि अगर हम इस जिंजर को, अगर हम इसमें से पानी निचोड़ लें, हाँ राइट, और जैसे आपने कहा है कि इसको सूजी में डाल दें, तो मेरा ख्याल है तासीर तो वही रहेगी। तो जिंजर की, हाँ, लेकिन वो वही है कि सूजी फ्लेवर्ड जिंजर हलवा रहेगा वो, कि आपने पानी निचोड़ा और उसमें डाल दिया। ऐसे अवधी करते हैं कि प्याज नहीं डालेंगे, प्याज का पानी डालेंगे। जी बिल्कुल। या फिर जिंजर का पानी डालते हैं तो फ्लेवर सेम आएगा, लेकिन जस्ट कि जो इसके फाइबर वगैरह है ना, वो नहीं आ पाएगा बस। क्योंकि अदरक की प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि जलता बहुत आसानी से। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए इसको बिल्कुल ऑलमोस्ट या तो मीडियम या फिर लो टू मीडियम पे इसको भूनना होता है। मुझे याद है मैंने इसको रेस्टोरेंट में बनाया था जी। तो अब रेस्टोरेंट में क्या है कि रेस्टोरेंट का किचन का जो बर्नर होता है वो बड़ा होता है, तो जल्दी बन गया, अनकंट्रोलेबल।
हाँ, बट जल्दी बना दिया हमने, ज़्यादा वक्त लगा नहीं, और फिर हमने ऐसे टेबल पे बैठे कि चलो ट्राई करते हैं। तो आई मेड 2 वर्जन, एक ये वर्जन था और दूसरा वही सूजी वाला, टू सी कि कौन सा बेहतर लगेगा। मतलब एक होता है खुद खा के खुद के लिए जी, तो एक होता है कि डाइनर्स को खिलाना है, तो डाइनर्स को आप साथ उतनी ज़्यादती शायद ना करें तो अच्छा होता है तो दोनों बनाया। देन आई लव दिस वर्जन, बट जिनके साथ टेस्ट करते दे लाइक द सूजी वर्जन, माइल्डर। हाँ माइल्डर। लेकिन फिर हमने सोचा कि अगर यही सर्व करना है ओरिजिनल वे जी, तो इसके साथ लेट्स सर्व समथिंग एल्स, तो हमने क्रैकर्स सर्व किया, तो थोड़ा सा फ्लेवर बैलेंस करने बट आप इसके अंदर खोया तो डालेंगे। हाँ वो जाएगा ही। तो अगर हम इसमें दूध डाल दें पकाने के लिए तो वो सही नहीं होगा? डाल सकते हैं, डाल सकते बिल्कुल डाल सकते हैं। उससे आपका ये जो हलवा है जी, अदरक अच्छे से गलेगा भी उसके अंदर। तो ये हलवाई स्टाइल हो गया बिल्कुल, जैसे गाजर का हलवा बनाते हैं हलवाई, बिल्कुल बिल्कुल। वो दूध के बगैर बनाते हैं और खोया ऊपर से डालते हाँ, हैं। तो वही करना है इसके ऊपर दूध के बगैर। इसके अंदर मैं गुड़ डाल रहा हूँ, और अमूमन अगर बाज़ार में आपको, या फिर अगर आपका खुद का गांव पिंड है जहाँ आपको बिल्कुल ओरिजिनल गुड़ मिल जाए तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल कैलकाटा का नोलन गुड़ चल रहा है, जी बिल्कुल, सो यू कैन ऑल्सो ऐड दैट। आई थिंक एक तो वो नोलन गुड़ और दूसरा जो गोवा से आता है पाम डेट का, दोनों का फ्लेवर बहुत ही डीप कैरमल फ्लेवर जी है। बिल्कुल। हाँ, तो अगर वो मिलता है तो भी डाल सकते हैं। तो गुड़ तो यहाँ भी सर डिफरेंट लेवल तो कैरमलाइजेशन पे बनाते हैं। करेक्ट। आपको सफ़ेद गुड़ मिल जाता है, डार्क गुड़ मिल जाता है, बिल्कुल ही काले रंग का गुड़। हाँ, बिल्कुल काला वाला पता नहीं मुझे, जो ये गन्ने वाले जो बिल्कुल काले बिटर्न्स आ रही हल्की सी। हाँ बिल्कुल, वो कैरमलाइज करते हैं। हाँ, तो जो शुगर है वो कैरमलाइज हो जाती है। हाँ, तो ये जहाँ पर रोकते हैं ना, ये वाला गुड़ जहाँ पे वो मीडियम, जैसे कॉफ़ी में होता है मीडियम रोस्ट, ठीक है डार्क रोस्ट नहीं चाहिए। तो इसको किस स्टेज तक आप भूनेंगे अभी? इसको भूनेंगे हल्का सा, ये जो ब्राउन कलर है और अच्छे से ब्राउन हो जाएगा जी, और घी जो है ऑलमोस्ट सेपरेट होनी शुरू हो जाएगी। हाँ, क्योंकि अगर वो होता ना, जैसे आप सूजी हलवा या फिर आटे हलवा बना रहे सब पीते जाता है, इसमें पिएगा नहीं, पिएगा नहीं, छोड़ देगा। और दूसरी चीज़ मुझे ये हलवा का टिप मुझे लगता है कि काफ़ी लोग जो हलवा बनाते हैं हमको भी यार थोड़ा सा ना घी पे थोड़ा हाथ कंट्रोल करो। या करेक्ट, देन ऐसे कि डोंट, बिकॉज हलवा बनता है घी से। हाँ जी, फिर बोले तो बनाओ ही मत, बिकॉज अगर तुम्हें कंट्रोल भी करना है तो फिर वो रूखा सा बनेगा। या आप कड़ा देखिए, हाँ, आपको जो गुरुद्वारे में कड़ा मिलता है वो यहाँ से टपकता है, घी रहा होता है। वही, अगर क्यों नहीं रहा तो कोई वो कड़ा नहीं, वो कड़ा नहीं है, वो बिल्कुल बातें मज़ा ही नहीं आएगा। तो मैं वही बोलता कि हलवा मत खाओ, छोड़ दो कुछ और खा लो। जी सदफ, ये तो बिल्कुल अब पापड़ की तरह बन गया। बस सूख साख गया। हाँ अब इसके ऊपर हम डालेंगे गुड़ जी, ताकि इसकी मिठास बढ़े। चलिए आप करें फिर। आई फील लाइक इस हलवे में स्पेशली जी, गुड़ बेहतर होता है। ऑफ कोर्स आप डाल सकते हो चीनी भी, बट क्या गुड़ की पानी वैसे ही छोड़ता है जैसे चीनी छोड़ती है कि नहीं? कम छोड़ेगी, लेकिन कम। तो देखिए छोड़ दिया, छोड़ दिया है, हल्का सा मेल्ट करेगा, देन वील हैव जी ऐड मावा। तो मैं उतनी देर आपके ये इन ड्राई फ्रूट्स जो है इसके ड्राई फ्रूट्स को टोस्ट कर लेते हैं, टोस्ट फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा सा घी, तो ऐसा कहते हैं कि रामपुर हाँ, में, ये तो बिल्कुल ही कमाल हो गया ये तो। हाँ फिर जाने दीजिए। तो कहते हैं कि रामपुर में जी, ये हलवा बनाया गया ताकि नवाब साहब को सर्दी हो गई थी, खांसी, नज़ला ज़ुकाम जिसको बोलते हैं, तो उनको हुआ कि दवा तो खाएंगे नहीं, कुछ नया चीज़ दीजिए। तो शौकीन इंसान थे, उन्होंने बोला कि ठीक है जी। तो उनके शेफ़ ने बोला ऑफ कोर्स सर, आपके हुक्म की तामील होगी जी, तो उनके लिए बन गया ये हलवा। और फिर नवाब साहब ने खूब डट के खाया। और फिर हाँ, नहीं डट के तो नहीं खाया होगा, 1-2 चम्मच खाया होगा उन्होंने। गुड़ भी मेल्ट हो गया है। अब जब तक आप वो करेंगे मैं इसमें मावा डालता हूँ जी, रफली क्रश कर सकते हैं, या फिर अगर आपको बिल्कुल ग्रेट करना है वो भी कर लीजिए। तो मावा डालने का चक्कर ये है कि दूध को अवॉइड करना है, दूध को अवॉइड करना है, जिंजर का जो है स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पकाना नहीं उसको ज़्यादा देर नहीं, जी। इसीलिए जो है ड्राई फ्रूट्स भी फ्राई कर लेंगे अलग से, ताकि ज़्यादा कुछ अब करने की जरूरत नहीं है। तो आप ये जो बादाम है और ये
काजू है जी। ये गार्निश के लिए यूज़ करेंगे, गार्निश के लिए भी और अंदर वैसे भी डालेंगे। हाँ थोड़ा टेक्सचर वेक्सचर भी आ जाएगा इससे। बड़ी अच्छी बिल्कुल सौंधी सी गुड़ की महक जी। और वही यहाँ तक आ रही है। अब आप बताएं कैसा बना है। बहुत तेज, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बल्ले ओ बल्ले। दाढ़ी में भी लग गई। देखिए दिल्ली आने का फायदा ये होता है कि पंजाबी मुंह पे चढ़ ही जाती है। अरे बिल्कुल, हर जगह पंजाबी गाने ही बजते आते हैं तो अपने आप मुंह पे चढ़ना ही है। ये लीजिए, ये तो टोस्ट हो गया सर। बस इसको यहाँ डाल दूं? डाल दीजिए, थोड़ा सा रख लीजिएगा ताकि हम गार्निश भी जी। डाल सकें। बस इसको डालेंगे अभी। हल्की सी, ये आपको हल्का पतला दिख रहा है जी। हल्का सा पतला ही रहेगा, लेकिन जब सूखेगा तो ये जमना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। गैस कर दिया बंद, इसको निकाल लेंगे, प्लेट कर लेंगे और फिर सर्दी के मज़े लेके जिंजर हलवा 1 चम्मच क्या बात रात है को सोते सर। ये तो मेरे ख्याल है बच्चों को रोज रात को सर्दी में देना चाहिए। हाँ क्योंकि घी है, जी। घी से भी और बिल्कुल हाथ जिंजर है और साथ में ये ड्राई फ्रूट्स ड्राई फ्रूट्स। बस एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। 3 अच्छी चीज़ें मिलकर एक लाजवाब चीज़ बन गई। अगर आपको शाही करना है इसको तो ज़ाफ़रान भी डाल सकते हैं। ज़ाफ़रान की खुशबू उठेगी इसमें? उठेगी नहीं, लेकिन ऊपर से दिख जाएगी। हाँ। कई चीज़ें आप बस डालते दिखाने के लिए। देखिए शक्ल कितनी चेंज हो गई है। बिल्कुल और इसकी खुशबू शीरे की तरह हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सदाब, thank you very much. थैंक यू। Absolute pleasure cooking with you. सेम हियर। And I hope you had a good time at the Chefman Studio. वंडरफुल। And I look forward to more sessions with More you, sessions with us. more education with you, Done. more fun with you. मोर फन इज Right? द इम्पोर्टेंट थिंग। Yes. Bless you. Right. Thank you. थैंक यू।